दिस इज लेक्चर थर्ड क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट कर रहे हुए हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिजिडिटी. रिजिडिटी क्या होती है? फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड. रिजिड रिजिड मीन्स क्या होता है भाई? इनफ्लेक्सिबल. इनफ्लेक्सिबल यानी कोई चीज़ क्या होती है? हार्ड. दैट मीन्स कोई चीज़ कितनी क्या है? हार्ड. रिजिड मीन्स क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल या हार्ड. हमें पता है जो हमारी सॉलिड मैटर होती है, ए सॉलिड इज फाउंड इनटू द फॉर्म ऑफ रिजिड. इनटू द फॉर्म ऑफ रिजिड. किस फॉर्म में मिलती है भाई? रिजिड फॉर्म में मिलता है. ड्यू टू रिजिडिटी इट हैज ए टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप. यही कारण होता है जो सॉलिड होती है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं. किसके कारण? उनकी प्रॉपर्टी के कारण. और वो प्रॉपर्टी क्या होती है? रिजिडिटी होती है. और सॉलिड्स हैव द रिजिडिटी प्रॉपर्टी बिकॉज दे मेंटेन देयर शेप. इनकी शेप एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जो हमारा होता है उस पर चेंज नहीं होती बिकॉज दे कंटेन द रिजिडिटी. तो क्लियर ना? तो सॉलिड ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड्स दे फॉर्म द रिजिडिटी या दे शो द रिजिडिटी प्रॉपर्टी. और रिजिडिटी जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है? रिजिड से. और रिजिड का मीनिंग क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल या कोई चीज़ कितनी क्या है? हार्ड है. और वी नो दैट सॉलिड्स आर इनफ्लेक्सिबल और वेरी हार्ड इन नेचर, तो दे विल शो द प्रॉपर्टी रिजिडिटी. दैट मीन्स रिजिडिटी क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच ए मैटर इज इनफ्लेक्सिबल इन नेचर. ए रिजिडिटी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई मैटर क्या होती है? इनफ्लेक्सिबल इन नेचर में होती है या हार्डर इन नेचर में होती है. क्लियर ना? तो सॉलिड विल शो द रिजिडिटी. दोबारा देता हूँ. रिजिडिटी क्या होती है? इट इज ए प्रॉपर्टी इन विच ए मैटर इज इन टू द इनफ्लेक्सिबल नेचर. किस नेचर में होती है भाई? इनफ्लेक्सिबल नेचर. क्लियर? नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी हो क्या भाई हमारी? फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी. और ये जो फ्लूइडिटी है ये निकला कहाँ से है? फ्लूइड वर्ड से. फ्लूइड. और फ्लूइड ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर. कैसे होते हैं भाई? फ्लेक्सिबल इन नेचर. फ्लेक्सिबल इन नेचर यानी इनके पार्टिकल्स है ना, दे कैन इजिली फ्लो. फ्लूइड क्या होते हैं? दे कैन इजिली फ्लो. दे कैन इजिली फ्लो. तो हमें पता है जो फ्लो करते हैं वो पार्टिकल्स दो ही होते हैं. कौन कौन से पार्टिकल होते हैं भाई? एक तो क्या होते हैं हमारे? लिक्विड के पार्टिकल्स. कौन से होते हैं भाई? लिक्विड पार्टिकल्स. एंड सेकंड उन क्या होते हैं? गैसियस पार्टिकल्स. लिक्विड पार्टिकल्स एंड गैसियस पार्टिकल्स दे कैन इजिली फ्लो. तो सिंपल सी बात है, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल होते हैं दे विल शो द फ्लूइडिटी. या क्या शो करते हैं? फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी. तो दो प्रॉपर्टी रीड करी हमने यहाँ पे, एक रिजिडिटी एक फ्लूइडिटी. रिजिडिटी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय द सॉलिड. जो रिजिडिटी प्रॉपर्टी थी वो हमारी किसी शो होती है भाई? सॉलिड के द्वारा. जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी फ्लूइडिटी, इट वाज शोन बाय द लिक्विड एंड गैसेज. लिक्विड एंड गैसेज. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस इज नोन एज वॉल्यूम. क्या होता है? द स्पेस occupied by a substance is known as वॉल्यूम. क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है. जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है सबस्टांस के द्वारा क्या कहलाता है? इज नोन एज द वॉल्यूम. और वॉल्यूम इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल वी. किससे डिनोट करते हैं भाई? कैपिटल वी से. इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की? एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम. एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम.
क्या होती है भाई हमारी इसकी एसआई यूनिट वॉल्यूम की, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, हाइट मीटर, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मीटर क्यूब, क्या हो जाएगी मीटर क्यूब। और वैसे जो इसकी कॉमन यूनिट होती है वो क्या होती है लीटर, कॉमन यूनिट क्या होती है भाई लीटर। क्या होती है भाई लीटर, डिनोटेड बाय कैपिटल एम। क्लियर। वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है हमारा, ये जो टॉपिक्स है हमारे ये वॉल्यूम डेंसिटी, नेक्स्ट वन टॉपिक है भाई डेंसिटी। ये हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कंपटीशन में काम आते हैं हमारे। वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है भाई हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है मास और वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है डेंसिटी, यानी द मास पर यूनिट, यानी द मास पर यूनिट ऑफ ए substance, the mass per unit volume per unit volume, the mass per unit volume of a substance is called density। क्या बोलते हैं उसको हमको भाई is called density। क्लियर भाई, the mass per unit volume, the mass per unit volume, the mass per unit volume of a substance is called as या is known as the density। अब डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं, मोस्टली टाइम इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी डेंसिटी। अब डेंसिटी होती क्या भाई हमारी, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी क्या होती है हमने पढ़ा डेफिनेशन के अंदर मास बाय वॉल्यूम, तो एम बाई वी, मास बाय वॉल्यूम एम बाई वी। अब यहीं से इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, मास जो होता है मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में और वॉल्यूम किस में होता है मीटर क्यूब के अंदर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी डेंसिटी की, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई किलोग्राम पर मीटर की क्यूब, किलोग्राम पर मीटर की क्यूब। एसआई का मीनिंग होता है सिस्टम इंटरनेशनल, क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है किलोग्राम पर मीटर की क्यूब। एक होती है सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब कहता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी अगर लेंथ है वो सेंटीमीटर में, मास है वो ग्राम में, जो टाइम है वो सेकंड में, उसको बोलते हैं सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट। क्या होगी वो किलोग्राम का क्या हो जाएगा ग्राम और मीटर का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। क्लियर भी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा क्या है भाई टेम्परेचर। दिस इज आल्सो इन आवर सिलेबस ये टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज द टेम्परेचर। किसी ऑब्जेक्ट किसी बॉडी की हॉटनेस और जो कोल्डनेस होती है ना वो क्या कहलाती है टेम्परेचर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई टेम्परेचर। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। क्या कहलाता है भाई टेम्परेचर कहलाता है। द हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की इज नोन एज टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। टेम्परेचर जो होता है जो आपका टेम्परेचर है उसको हमेशा डिनोट किससे करते हैं कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब जो टेम्परेचर के जो स्केल थे वो 3 स्केल थे, यानी टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं मेजरिंग स्केल ऑफ टेम्परेचर जिसको बोलते हैं मेजरिंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के जो मेजरिंग स्केल होते हैं मेजरिंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के जो मेजरिंग स्केल्स हैं वो कितने हैं, देयर आर द 3 स्केल्स। कितने स्केल्स हैं भाई
3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। जो पहले वाला है स्केल फर्स्ट वो क्या है भाई हमारा, स्केल फर्स्ट क्या है भाई हमारा, सेल्सियस स्केल। क्या है, सेल्सियस स्केल। इसकी डिस्कवरी भी सेल्सियस ने की थी। डिनोट किससे करते हैं, डिग्री सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस से। क्लियर ना। जैसे अगर आपको बताना हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर सेल्सियस में बताएं हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस कितना होता है भाई, सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर हमें बताना क्या हो भाई, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, या आप बोल दो 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा पहला स्केल था सेल्सियस स्केल। क्या बोलते हैं भाई इसको, सेल्सियस स्केल। क्लियर। तो दूसरे वाला जो स्केल है, स्केल नंबर 2, स्केल नंबर 2 वो क्या होता है, फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल मेजर किस में करते हैं, डिग्री फारेनहाइट के अंदर। किसमें मेजर करते हैं भाई, डिग्री फारेनहाइट। क्लियर ना। जैसे अगर आपको सिमिलरली ये डिस्कवरी फारेनहाइट ने की थी, नाम क्या पड़ा, फारेनहाइट स्केल, डिग्री फारेनहाइट। अब इसके अंदर अगर हमें बताना हो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो क्या बताओगे आप, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 32 डिग्री फारेनहाइट। कितना लेते हुए हम, 32 डिग्री फारेनहाइट। क्लियर ना। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये कितना होता है, 212 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है भाई, 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। अब जो सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल है, इनके बीच में एक रिलेशन है जिसके द्वारा हम इन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। वो रिलेशन क्या है, यानी रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल। दोनों स्केल के बीच में रिलेशन होती है। क्या होती है वो, डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, क्लियर, डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज द रिलेशन थ्रू विच वी चेंज फारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस और सेल्सियस स्केल टू फारेनहाइट स्केल। क्लियर भाई, सेल्सियस से फारेनहाइट और फारेनहाइट से सेल्सियस में। क्लियर। डिग्री फारेनहाइट बिकम्स इक्वल टू 9/5 ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32 भाई। क्लियर। ये रिलेशन है। जो लास्ट वन जो हमारा मेन स्केल है, जिसको हम एसआई स्केल बोल देते हैं, स्केल नंबर 3, टेम्परेचर का स्केल नंबर 3 भाई। हमारा जो स्केल 3 है टेम्परेचर का, इसको बोलते हैं हम केल्विन स्केल। क्या बोल देते हैं, केल्विन स्केल। और इसकी डिस्कवरी भी किसने की थी, केल्विन ने। कंप्लीट नेम क्या था, लॉर्ड केल्विन। क्या नाम था भाई, लॉर्ड केल्विन। केल्विन स्केल या सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट स्केल। क्या बोल देते हैं भाई, एब्सोल्यूट स्केल भी बोल देते हैं, एब्सोल्यूट स्केल बोल देते हैं भाई, एब्सोल्यूट स्केल। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के, यानी डिग्री केल्विन या खाली के से, केल्विन। क्लियर ना। और ये क्या हमारी एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है भाई, केल्विन, डिनोटेड बाय कैपिटल के, डिनोटेड बाय कैपिटल के, केल्विन होती है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। क्लियर। अगर हमें इस केस में हमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बताना हो किसका भाई, वाटर का, तो क्या बताएंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है भाई, 273.15 केल्विन, 273.15 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 273 केल्विन, 273। सिमिलरली बॉइलिंग
पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 373 केल्विन। कितना होता है भाई 373 केल्विन, 373 केल्विन। चलिए ना, ये क्या होता है भाई हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होती है, रिलेशन बिटवीन द केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल, उसके बारे में रिलेशन बताऊंगा आपको कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो किसकी बात कर रहे हैं भाई हम, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। किसकी भाई, केल्विन स्केल, इन दोनों के बीच की रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन द सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो रिलेशन क्या होती है, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो रिलेशन क्या हो जाएगी हमारा, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। This is the relation. Kelvin becomes equal to the 273 plus degree Celsius. अगर केल्विन की वैल्यू निकालनी हो तो डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड कर देंगे भाई हम, 273 को ऐड कर देंगे। क्लियर ना, किसको ऐड कर देंगे भाई 273। कैसे भाई, चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर देते हैं। न्यूमेरिकल्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट वन हमारा न्यूमेरिकल क्या है भाई हमारा, अगर हमारे पास कोई ये कहे 50 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज इनटू केल्विन स्केल, चेंज इनटू केल्विन स्केल, तो हम क्या करेंगे भाई, केल्विन की वैल्यू कितनी है 273 प्लस क्या ऐड कर देंगे 50, तो कितनी वैल्यू आएगी 323 केल्विन, क्योंकि इसमें 50 डिग्री क्या हो जाएगा भाई ऐड हो जाएगा। चलिए और निकालते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू कितनी हो -40 डिग्री सेल्सियस हो और उसको चेंज करना हो किसके अंदर, केल्विन स्केल के अंदर चेंज करना हो, तब भी सेम रहेगा। K इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यही फॉर्मूला है। चलिए पुट करते हैं, K इज इक्वल टू 273, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है -40 डिक्रीज कर देंगे, कितना आएगा 223, कितना आएगा भाई 223, 223 केल्विन। इस प्रकार से और न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। मान लिया हमारे पास 115 डिग्री सेल्सियस है, चेंज इनटू द केल्विन स्केल, किसके अंदर चेंज करना भाई केल्विन स्केल के अंदर, तो फॉर्मूला क्या है K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो K कितना हो जाएगा 273 प्लस 115, कितना हो जाएगा भाई 5 और 3 8, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 388 केल्विन। कितना हो जाएगा भाई 388 केल्विन, 388 केल्विन। ये तो थे हमारे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। अगर हमें उल्टे करने हो भाई, केल्विन से किसमें करना हो डिग्री सेल्सियस में। केल्विन से चेंज करना हो डिग्री सेल्सियस, मान लिया हमारे पास कितना भाई 170 केल्विन है, हमें चेंज करना है डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्मूला क्या होता है K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है तो K माइनस का 273। अब K की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, K की वैल्यू कितनी है 170 माइनस 273, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई माइनस का 103 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, माइनस का 103 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से और वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास क्या हुई 473 केल्विन है, उसको चेंज करना डिग्री सेल्सियस में, हमारे पास रिलेशन क्या थी K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस है, हमें निकालने क्या है डिग्री सेल्सियस को चेंज करना केल्विन में, तो K माइनस का 273 और K की वैल्यू कितनी है 473 माइनस का 273, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई हमारे पास डिग्री सेल्सियस की, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 200 डिग्री सेल्सियस, कितना आएगा भाई 200 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हमें क्या करना हो डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, मान लिया 5 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज करना है किसमें डिग्री फारेनहाइट में, तो क्या होगा डिग्री फारेनहाइट क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, वैल्यू पुट कीजिए, तो डिग्री फारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस कितना है 5 है, तो वैल्यू 5 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस कितना भाई 32, 5 से 5
कैंसिल आउट। कितना आएगा 9 + 32, 9 + 32 कितना होगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से क्लियर। और क्या करते हैं इसके ऊपर हमारे अगर हमारे पास कितना हो भाई 75 डिग्री सेल्सियस, उसको चेंज करना हो फ़ारेनहाइट के अंदर, तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई में +32। चलिए करते हैं 9/5 कितना है 75 + 32, तो 5 से काटेंगे 15 × 5 = 75, 15 × 135 + 32 जोड़ेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना था भाई हमारा 5 और 2 7, 3 और 3 6 1 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से अगर इसका उल्टा करना हो हमें, अगर इसका उल्टा करना हो हमारे पास क्या है भाई डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा हो, डिग्री क्या दे रखा हो फ़ारेनहाइट, तो उसको चेंज करना हो हमें। चलिए तो कैसे करेंगे भाई, मान लिया हमारे पास क्या है भाई -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, उल्टा करना है। तो हमारे पास क्या दे रखी है रिलेशन, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 9/5 क्रॉस डिग्री सेल्सियस + 32। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, चलिए निकालते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है -40, 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32, 32 उस तरफ जाएगा तो -40 -32 9/5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा -72 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा भाई -72, 5 डिवाइड में तो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, तो 9 × 75, 8 × 40 -40, यानी हमारे पास डिग्री सेल्सियस कितना आया -40 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे कन्वर्जन के भाई, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर।